बताइए। एक चीज है, जब फ्री का बात बोलते हैं तो तकलीफ होता है इन लोगों को, क्योंकि गरीब को मिल रहा है। इनको बीजेपी की पार्टी से ये उम्मीद नहीं, ये कर रहे हैं कि फ्री नहीं दे रहे हैं, सब नुकसान में जा रही है। जब वही बीजेपी अडानी, अंबानी, पतंजलि को जब करोड़ों अरबों रुपया जब छोड़ देते हैं तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। और एक गरीब अगर 5,000 का लोन लिया, उसके घर में जाते हैं और बोलो पैसा निकालो। अब बोल रहा है कि फ्री, बहुत तकलीफ हो रहा है इन लोगों को, फ्री दे दिया, फ्री दे दिया, फ्री। इसका मतलब बीजेपी पार्टी का कि फ्री जो मिलेगा, करोड़ों अरबों में मिलेगा, वो अरबपति को मिलेगा, गरीबों को नहीं मिलेगा। जो फुटपाथ में सोता है, जाता है, जो दिन कमाता है, उसको फ्री देना नहीं चाहिए। बात की जाए दिल्ली की जमीन पर असल में कौन सी पार्टी काम कर रही है आम जनता की? कोई भी पार्टी करे, लेकिन जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, जो आम समस्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो समस्या है गरीब का, उस पार्टी को वोट देना चाहिए, कोई भी पार्टी हो। लेकिन अब बोलेगा फ्री में ये बर्बाद कर दिया, नुकसान में जा रही है। अरे भाई, अडानी को जब पैसा छोड़ रहा है तब कहाँ देश कहाँ नुकसान में जा रहा है। और इसको कुछ भी बोलो, इसका मतलब है ये अलग दिशा पे जा रही है। बोल रहे हैं पूरे इंडिया में अगर कोई स्कूल सबसे ज्यादा अच्छा है तो ये दिल्ली में है। हम लोगों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत है। कोई भी राज्य में चले जाओ, अगर किसी से पूछो किसी घर में आपको किससे सबसे बड़ा तकलीफ किससे है, वो बोलेगा बच्चे को पढ़ाने में। सरकारी स्कूल बंद हो रहा है और आम पब्लिक का पब्लिक स्कूल चल रहा है। हर 2 महीना 3 महीना, मतलब जितना भी कमाने वाला है वो 2-3 बच्चे के में पढ़ाई में चला जाते हैं। दिल्ली में खेला होगा, लेकिन हम दिल्ली में यही कहेंगे कि आम जनता को जो देख रहा है उसको वोट देना चाहिए। उसके बाजू में आम जनता को खड़ा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धर्म के नाम पे नहीं जाना चाहिए। की बात कर रहे हैं आप, उससे थोड़ा सा आपको वाकिफ करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा जो है दिल्ली आ चुके हैं। देखिए, बुलडोजर एक थोड़ा मैं बोलता हूँ, बुलडोजर किस पे चलता है हर को पता है। जब नाम जब होता है ना, किसी नहीं बोल रहा हूँ, समझ जाएगा, इंडिया का जनता समझदार है। जब नाम आएगा कि ये अपराधी है, उसका नाम पूछा जाएगा। जब नाम आएगा अलग, उसका बुलडोजर एक्शन चालू। और जब नाम आएगा अलग, बस उसका बुलडोजर नहीं चलेगा। हर कुछ माफ है, चाहे किसान के गाड़ी में चक्का चलाना हो, रेपिस्ट को बचाना हो, टिकट देना हो बीजेपी पार्टी को, नो प्रॉब्लम, वो तब बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन नाम अगर आ जाएगा, कोई है इंडिया में जो जिसकी सरकार चलती है ना, जिसके नाम पे सरकार चलता है, जिसके नाम पे अभी गद्दी में बैठा हुआ है, जिसके नाम पर गद्दी में बैठा हुआ है, उसी का नाम लेके वो राज कर रहे हैं। जिस दिन उसका नाम खत्म हो जाएगा, मतलब आप कह रहे हैं कि आंख होते हुए भी अंधा बुलडोजर। हाँ, यस, आप बुलडोजर चलाओ, कोई भी अपराधी है, मैं आपको आपको सपोर्ट करता हूँ, बुलडोजर चलाओ। लेकिन जब 3 अपराधी आएगा, उसमें से 1 चलेगा, 2 का नहीं चलेगा। वो आप समझ में आ रहे हैं। नाम जैसे ही नाम आ गया, बस बुलडोजर चल गया, और जब नाम आया वो साइड में चला गया। बस हमको क्या होता है, अरे भाई योगी आदित्यनाथ बहुत काम कर रहा है, मतलब उसके सुकून मिल गया, हम बर्बाद हो। लेकिन इसको बर्बाद, एक को बर्बाद करने के चक्कर में हजारों बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा। वो बाद में समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्या खोया है। बीजेपी की नेता, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े राष्ट्र में जाते हैं, मुसलमान के देश में जाता है, नो प्रॉब्लम। उसके बच्चे जब आते, माइक में चढ़ गया, भाषण दे दिया, पूरा गर्म कर दिया, वो जाके फिर वही के साथ बैठता है। और हम जब कमाने वाला जब हवे ना, उसके चक्कर में ये अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है। प्रधानमंत्री जो है लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं, चाहे रुपया जितना नीचे गिर जाए, लेकिन दिल्ली में जो है कह रहे कि सरकार हम ही बनाएंगे। एक देखिए, देश आजाद होने के बाद सबसे तगड़ा वाला झूठ अगर बोलने वाला है, जो ठोक बजा के झूठ बोलता है और झूठ को सच करने वाला, वो नरेंद्र मोदी। उसको सल्यूट करता हूं। ऐसा क्यों है? अब मानो देखो, आप ताली बजा के बोल रहे हैं हमने 3000 फैक्ट्रियां बंद किया है, वो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलेंगे या मुर्दाबाद बोलेंगे? अगर नरेंद्र मोदी को अगर पूछेंगे कि 3000 कंपनी कौन सा था, तो वो बोलेगा गांव में चूरी वालाने वाला था, उसका कंपनी बंद कर दिया। जो छोटा दिल्ली चुनाव में मोदी मैजिक चलने वाला है। अरे चले, मैं चाहता हूँ बीजेपी रहे, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आदमी को बहुत प्रॉब्लम उठाना पड़ेगा सामने, मतलब प्रॉब्लम उठाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सुकून है कि किसी के नाम पर वो राज कर रहा है, उसका नाम लो, राज करो। अगर उसका नाम नहीं लेगा तो कोई बीजेपी के नेता हीरो नहीं बन पाएगा। अगर मंच पे आके किसी का नाम लेके अगर भड़काई भाषण नहीं किया तो उसको वोट नहीं मिलेगा। वही फॉर्मूला है उसका, PhD किया है उसने।
ये बीजेपी का फॉर्मूला है। ये सबसे बड़ा अगर कोई फॉर्मूला है तो वो अगर आधा घंटा भाषण ले लो उसके पास, उसको एम का नाम लेना पड़ेगा, वरना कोई वोट नहीं मिलेगा उसको। बस एम का नाम लेना ही पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। देखिए उसके वजह से तो वोट मिल रहा है बाबा को। योगी बाबा का एक नारा था, हरियाणा में चला, महाराष्ट्र में चला कि बटोगे तो कटोगे, क्या दिल्ली में भी चलेगा? नहीं, बटोगे तो कटोगे कि नहीं, एक होके किया वो भी कटेंगे क्या? ये बटोगे कटोगे यही तो चाहते हैं वो, कि आदमी के दिमाग में जाए कि ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी की लड़का किसी विदेश में जाएगा, पढ़ेगा, आराम से राज करेगा, किसी हबीबी के देश में जाएगा, दुबई में जाएगा, वो बैठ के आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बोलेगा जो दिहाड़ी कमाता है ना, उसको बोलेगा तुम खतरे में हो। वो खतरे में नहीं है भाई, उन लोगों का गद्दी का बेटा विदेश में पढ़े और भारत में मजदूर का बेटा जो है मजदूर वो नारा लगाए, भड़काऊ नारा लगाए, गरम करे शरीर को एकदम, बस यही फॉर्मूला है। बस देखिए चाचा कह रहे हैं कि जो नेता का बेटा है वो बाहर जाके पढ़े और मजदूर का बेटा जो है सिर्फ नारा लगाए रैलियों में। देखो भाई साहब, मैं भाई साहब की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, जो कह के गए हैं भाई साहब दादा, मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। पहली बात तो ये कि एक नाम के पीछे राजनीति की जा रही है देश के अंदर, और जब तक ये चलता रहेगा तो बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह समझ लेना कि हमारा जो युवा वर्ग है ना, युवा वर्ग वो अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर चुका है, सिर्फ उसे धर्म दिखाई दे रहा है, धर्म धर्म धर्म, उसे ना रोजी दिख रही, ना रोजगार दिख रहा, ना महंगाई दिख रही, कुछ नहीं दिख रही। अब मैं आता हूँ एक दूर की बात पे, हमारे विदेश मंत्री ने क्या कहा, आपने सुना होगा। बात जो है दिल्ली पे होनी चाहिए। नहीं, आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, आपकी भी नीति अलग बन रही है। सुनो, आपने कहा कि मोदी जी आ गए, वो योगी जी आ गए, और नारे उनके तो वो हैं ही, यहाँ कोई नया नारा लेके आएंगे। अभी ये 3 दिन इसमें और 5 दिन वो, 8 दिन, आज मैं दावे से कह रहा हूँ आपके चैनल पे, इनकी जबान पे कंट्रोल नहीं है, और पता नहीं मेरी समझ में नहीं आता हमारा सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग कहाँ आँख मीच के बैठे, वो नहीं सुनते, कोई और बोल देता है, बीजेपी कांग्रेस का बोल दे, आम आदमी पार्टी का बोल दे, और किसी पार्टी का बोल दे, तो ईडी वगैरह सब ऑब्जेक्शन लेने लगती हैं, पर बीजेपी पे ऑब्जेक्शन नहीं होता। क्यों? कि ये सब बिके हुए हैं। एक आखिरी सवाल, आपने बोला कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, कितनी सीटें आ रही? सही बता दूं, 45 सीट, 45 सीट कंफर्म है। 45 सीट आम आदमी पार्टी की है, कोई काटने वाला नहीं है। अच्छा, किसकी सरकार आ रही है? केजरीवाल। किसकी सरकार आ रही है? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आएगी, मोदी की नहीं आएगी। अच्छा, ये बिल्कुल दिल्ली के युवाओं ने ठाना है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आम जनता की राय दिल्ली के चांदनी चौक से, और लगातार जिस तरह बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुका है चुनावी प्रचार, लगातार हर पार्टियां दावे ठोक रही है, लेकिन नतीजा आने के बाद फैसला साफ होगा कि दिल्ली की सियासत में और दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।